पटना की इस भूमि, बिहार की भूमि, बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। लेकिन आज धन्य है ये भूमि और धन्याश्रित हुई परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जैसे नवग्रहों के बीच में सूर्य चमकता है, वैसे ही आज सभी संतों के बीच में जिनकी अध्यक्षता में यह कार्य हो रहा, सनातन का महाकुंभ हो रहा, पूज्यपाद जगतगुरु भगवान विराजमान है। वह जगतगुरु भगवान जिन्होंने राम मंदिर के लिए अदालत में जाकर के जब साक्ष्य प्रस्तुत किए तो ऊ वालों की भी ठटरी भर गई। और भगवान श्री राम अयोध्या में जहां विराजमान भय, सबके लाडले, हम सबके प्रिय, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम को हम सब अपनी आंखों से टेंट से भव्य दिव्य मंदिर में देखा, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण पूज्य गुरुदेव भगवान है। जो सबसे बड़ी कृपा गुरुदेव भगवान की है। तो हम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम कर रहे, सभी संत जनों को प्रणाम कर रहे। समय कम है, गुरु जी को भी जाना है कथा के लिए, हमको भी जाना है, पर हमारे मन में था हम एक बार पटना जरूर आए दोबारा, और हम आ गए। चूंकि पिछली बार सुरक्षा कारणों से इस गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं मिल पाई, हनुमान जी की कृपा से आगामी समय में हम जल्दी ही यहीं पर कथा करेंगे। आज राम सेतु की भूमिका जो हमारे प्रिय श्री अश्विनी चौबे जी ने निभाई है, सभी संतों को बुलाकर सनातन का महाकुंभ किया है। सनातन का मतलब है सबका, सनातन का मतलब है व्यापार नहीं परिवार, सनातन का मतलब है विवाह अनुबंध नहीं संबंध, सनातन का मतलब है शाश्वत, सनातन का मतलब है यही सत्य है, सनातन का मतलब है विश्व में शांति की आचार्य संगता, सनातन का मतलब है हिंसा नहीं अहिंसा, सनातन का मतलब है पूरे विश्व का विश्व गुरु। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला, और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। हर हर इसलिए बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले ठटरी के बरे जो शंख बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू। कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही, हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे
जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं भाई, आवाज आपकी अयोध्या तक जानी चाहिए और एकता दिखनी चाहिए। ऐसे हनुमान जी कैसी गदा बनानी है एकता, ये अंजा पंजा नहीं खोलना है। हम सबको एक होना है और एक होने के लिए ही इतने पूज्य संतों ने देश के कोने कोने से आके दर्शन आपको दे रहे हैं। इसके नाम है एकता। बोल बजरंगबली की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सनातनी, सभी राम भक्त, सभी हिंदू जनमानस के लिए। मंच पर तो विशाल अपार देश के कोने कोने से पूर्व संत, महापुरुष, महामंडलेश्वर, आचार्य, जगत गुरु, ऐसे पूज्य संत आपके बीच में पधारे हैं। मुझको लगता है मंच के सामने में जितना जनता जनार्दन है, सबके सब सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने को आपको मिल रहा है। इस महाकुंभ के माध्यम से जिस प्रकार से चौबे जी ने पूरे देश के संतों को आपके बीच में लाकर और इस महाकुंभ को सजाया है, हमारे सामने जितने भी सनातनी हिंदू शेर है, राम भक्त है, उनके लिए मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। और हमारे सामने में जितना मीडिया बंधु हैं, उनको भी खूब खूब स्नेह। मैं माँ सरस्वती के पावन पुत्र पुंडित जी महाराज को साधुवाद देता हूँ, आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी से अभी कल ही संवाद हो रहा था और आज अभी एक चर्चा चल रही थी, उसी में पूज्य महाराज जी का आना हुआ और महाराज जी ने दर्शन दिया। ऐसे कोने कोने से पूज्य संत आपके सामने में विराजमान है, ये मामूली बात नहीं है। चौबे जी को साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। राजनेता तो देश में बहुत है, कमी नहीं है राजनेताओं का, लेकिन इस प्रकार के भी राजनेता हैं जिनके मन में, जिनके वाणी में, जिनके भाव में, जिनके रग रग में सनातन बसा हुआ है। सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत कैसे आगे बढ़े, भारत का कैसे विकास हो, भारत में रहने वाले सभी सनातनी, सभी राम भक्त, सभी हिंदू जनमानस एक होकर आगे बढ़ें, आगे चलें, सब एक हो, सनातन सुरक्षित रहे और संतों की रक्षा हो, गौ माता सुरक्षित हो, ऋषि मुनि की चिंता और चिंतन हो, कैसे गौ गंगा गायत्री की सुरक्षा हो। इसके नाते आज इस धर्म संसद के माध्यम से आप लोगों के बीच में देश के कोने कोने से पूज्य संतों को आपको सुनने को अवसर मिल रहा है। देश के कोना कोना से पूज्य संत आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। आप सौभाग्यशाली हो, बड़भागी हो, हम भी भाग्यशाली है। ये कहा गया है कि दुनिया का सबसे महानतम धर्म कौन सा है? सनातन है। धर्म एकलौता कौन? सनातन। बाकी तो सब पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं। धर्म एक, सनातन। कौन सा? भाई जोर से बोलना, धर्म एक कौन सा? और तेज से बोलो, अयोध्या तक आवाज जाए। कौन सा? हम लोग सनातनी हैं। सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जिस धर्म में सिखाया जाता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव सिर्फ एक ही जगह सिखाया जाता है, वो सनातन में। और इस प्रकार से अश्विनी चौबे जी ने जो मंच को सजाया है, सभी सनातनी धर्म गुरु को लाकर, ये मामूली बात नहीं है, ये इस प्रकार के असंभव कार्य है, संभव नहीं है। बाकी तो आप लोगों ने देखा होगा, दो और हैं मजहब, चादर और फादर, समझ पा रहे हो ना?
समझ तो पा रहे होगे, चादर किसको कहते हैं? इस्लाम को मानने वाले को। और फादर किसको बोलते हैं? ऐसे लोगों को। वह संस्कृति और ये संस्कृति में देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए फर्क है क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे माता पिता चींटी तक को भी मारने नहीं देती। एक विशाल परंपरा सनातन की है और एक वो भी परंपरा है जिस परंपरा में ना तो देवी है, ना तो देवता है, ना तो कोई पुस्तक है, ना तो कोई ग्रंथ है, ना तो कोई महापुरुष है। एक ही पुस्तक और एक ही देवता। यहां तो देखो, अगर आपका जी आए तो तुरंत हनुमान जी को मानने लगो। अगर कोई आपको बाधा दिखे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुरंत तैयार हो जाओ। तुरंत अगर आपका भाव देवी दुर्गा के प्रति आ जाए तो मां को भजने लगो। आपका भाव अगर भोले बाबा के प्रति है तो भोले बाबा का मनन चिंतन करो। आपकी भाव ठाकुर जी के प्रति तो राधे कृष्ण करो। आपकी भाव भगवान राम के प्रति तो सीताराम कर सकते हो। इतने सनातनी महापुरुष होने के बावजूद भी हम जातियों में बंटकर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। अभी सुनकर तकलीफ होता है कि इतने विशाल परंपरा होने के बावजूद भी दुनिया में एक समय था कि सिर्फ सनातन को ही मानने वाले थे। सब सनातनी ही सनातनी थे। आज से 1400 वर्ष पूर्व चादर की आना हुआ। आज से 2000 वर्ष पूर्व फादर को आना हुआ। ये दो कौम 2000 वर्ष हुए, लेकिन पूरे दुनिया में हम थे। आज भारत में 9 राज्य में भी हम अल्पसंख्यक होने के कगार पे हैं। आज सनातन पे कोई भी टिप्पणी कर देता है, मुंह उठा के चला आता है, कोई भी टिप्पणी करके चला जाता है। लेकिन किसी के अंदर दम हो तो ये 2 कौम पर टिप्पणी करके देख ले, गला कट जाता है। हम सिर्फ रोजी रोजगार में मस्त हैं, हम व्यवसाय में मस्त हैं, अपने पेट में मस्त हैं, अपने बच्चों को IAS PCS साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर बनाने में मस्त हैं। भाई तत्काल की घटना आपको बता दें, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद है और मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से भारत में ही, बस करूं, बोलना है कि रुकना है? बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद।